बिहार में मिली इस हार के बाद तेजस्वी यादव के लिए आने वाली राहें आसान तो नहीं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन बुरी तरीके से पिछड़ गया और आरजेडी अपने इतिहास की बड़ी हारों में से एक झेल रही है। इससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व, रणनीति, संगठन पर गंभीर सवाल उठे। बिहार चुनाव में तेजस्वी की साख, उनका परिवार, उनका सत्ता में आने का दावा सब दांव पर लगा था, लेकिन नतीजों ने तेजस्वी को सेटबैक दिया। तो बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस हार के बाद तेजस्वी को ट्रिपल पी यानी परिवार, पॉलिटिक्स, गठबंधन के पार्टनर्स को एकजुट रखना भी आसान नहीं होने वाला। इस चुनाव ने इतना जरूर साफ कर दिया कि तेजस्वी का चुनावी गुणा भाग पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तेजस्वी जिस एमवाई समीकरण के दम पर बिहार जीतने का ख्वाब देख रहे थे, उसे भी इस हार ने एक बड़ा झटका दे दिया। इस चुनाव में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को जिस तरह से मुस्लिम बहुत सीटों पर जीत मिली, उसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन को अब जोड़े रखना तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा थे। उन्हें ही गठबंधन की तरफ से सीएम प्रोजेक्ट किया गया। ऐसे में जिम्मेदारी भी तेजस्वी की ही थी कि गठबंधन को साथ लेकर चले, बिहार में फिर अपनी पार्टी और महागठबंधन को सत्ता में लौटाने की। लेकिन नतीजे बताते हैं कि तेजस्वी तो पूरी तरीके से फेल साबित हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर सवाल खड़े होने के साथ साथ परिवार के अंदर से भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बगावत का झंडा उठा लिया। महुआ सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी मात खानी पड़ी। हालांकि तेजस्वी को मिली करारी हार के बाद तेज प्रताप यादव को आक्रामक रुख और उनका तेज होते हुए देखा गया। आलम यह है कि अब तेज प्रताप तो खुद को लालू का असली उत्तराधिकारी बताने से भी नहीं चूक रहे। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, वक्त बदलता है, और बिहार चुनाव के बाद वक्त सच में बदला। जहां एक तरफ एनडीए ने बिहार में अपना झंडा गाड़ दिया, तो दूसरी ओर तेजस्वी के लिए अब अपने परिवार को ही साथे रखना मुश्किल हो रहा है।